रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं बदलता है। गैस का एक्सचेंज समान ही रहता है। ऑक्सीजन एनर्जी रिलीज करने के लिए यूज होता है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म पर निर्भर करता है कि ये किस तरीके से किया जाता है। हम देख चुके हैं कि ये मनुष्यों और पौधों में कैसे होता है। तो चलिए इस सेशन में डिस्कस करते हैं कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स या पानी में रहने वाले जानवरों में कैसे होता है। हमारे डाइजेशन के एक ट्यूटोरियल में हमने अमीबा के स्ट्रक्चर को देखा था। हम जानते हैं कि ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो ताजे पानी में रहता है। इसके पास रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए कोई खास ऑर्गन नहीं होता है, तो इसलिए अमीबा में रेस्पिरेशन उसके सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ऑक्सीजन गैस सेल मेम्ब्रेन द्वारा शरीर के अंदर डिफ्यूज की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसपास के पानी में आसान डिफ्यूजन के प्रोसेस द्वारा बाहर निकाली जाती है। ये अलग था, है ना? लेकिन ग्रास हॉपर्स और कॉकरोचेस जैसे कीड़ों के बारे में आपका क्या कहना है? इनके पास भी लंग्स नहीं होते। इनके पास सांस लेने के लिए छोटे एयर ट्यूब्स का एक सिस्टम होता है जिसे ट्रैकिए कहा जाता है। ट्रैकिए ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनके शरीर के साइज में छोटे पोर्स द्वारा खुलते हैं, जिन्हें स्पाइरेकल्स कहते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन से भरी हवा इनके शरीर में स्पाइरेकल्स के द्वारा प्रवेश करती है और ये पूरे शरीर में ट्रैकिए के नेटवर्क से पास होती हैं। फूड जब ब्रेक डाउन होता है तो बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये फिर इसी ट्रैकिए के नेटवर्क के जरिए बॉडी से रिलीज कर दिए जाते हैं। लेकिन हवा इनके अंदर और बाहर कैसे आती जाती है? एब्डोमेन और विंग्स की मूवमेंट ट्रैकिए से हवा अंदर और बाहर करती है ना अद्भुत? तो क्या आप बता सकते हैं कि अर्थवर्म्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है? इनमें भी रेस्पिरेशन के लिए कोई खास ऑर्गन नहीं होता। अर्थवर्म्स में रेस्पिरेशन उनके सॉफ्ट और गीले स्किन के जरिए होता है। उनके स्किन के नीचे ही ब्लड कैपिलरीज होती हैं। स्किन द्वारा अब्जॉर्ब की गई गैस ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है और फिर ब्लड के सभी सेल्स को भेजी जाती है। इस तरह से डिफ्यूजन होता है। सेल्स के अंदर ऑक्सीजन को फूड के ऑक्सीडेशन के लिए यूज किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिक्स हो जाता है और उनके गीले स्किन के जरिए बॉडी से बाहर डिफ्यूज कर दिया जाता है ना इंटरेस्टिंग? लेकिन रुकिए, ज्यादातर मछलियों में रेस्पिरेशन का प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये गिल्स, जो कि स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, उनके जरिए होता है। अब हवा के मुकाबले पानी से ऑक्सीजन को प्राप्त करना ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए पानी से ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए मछलियों के पास स्पेशल सिस्टम्स होते हैं। कुछ मछलियां पानी में मौजूद लगभग 80% ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं। अब्जॉर्ब किया ऑक्सीजन फिर खून के जरिए बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचाया जाता है और फिर खून के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड गिल्स तक वापस लौटाया जाता है। अंत में गिल्स अपने जरिए पास होता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड पानी में रिलीज कर देते हैं। इसे हम डिटेल में अलग ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे, जहां हम सिर्फ मछलियों में रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। खैर, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे जिनमें अलग अलग तरीकों से रेस्पिरेशन होता है। लेकिन रेस्पिरेशन का बेसिक प्रिंसिपल को भूलिएगा नहीं। शरीर द्वारा ऑक्सीजन का यूज किया जाता है हमारे खाने को ऑक्सीडाइज करने के लिए और एनर्जी जनरेट करने के लिए, और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट्स के रूप में रिलीज किए जाते हैं।